हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस और लव मैसेजेस भी आज हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है टेन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में। तो इसका मतलब है कि शायद आपकी तरफ आज कम्युनिकेशन को लेके कुछ ऐसी बौछार हो सकती है कि आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। यहाँ पे इस पर्सन को सभी सॉर्ड चुभ रही है और जैसे किसी को कोई बात अगर परेशान करती है तो कहीं ना कहीं वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचता है कि मैं अपनी परेशानियों को लेके कुछ डिस्कस करूं। और यहाँ तो ये पर्सन हद से ज़्यादा परेशान है क्योंकि ये सभी सॉर्ड इसको चुभ रही है। मतलब सभी जगह से इनको लग रहा है कि जैसे दुनिया भर के लोग इनके इर्द गिर्द के, इनके रिश्तेदार हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, जहाँ पे जॉब करते हैं वो लोग हो सकते हैं, दोस्त वगैरह हो सकते हैं, तो सब लोग जो है वो इन्हीं को सुना रहे हैं। और ऐसे में ये परेशान हो रहे हैं कि आखिर मेरी गलती क्या है। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि शायद दुनिया भर के लोग भले ही उनको समझ के ना ले, लेकिन आप ज़रूर समझ के ले सकते हैं। और इसी वजह से इनका आज आपसे बातचीत करने का मूड है। थोड़ा उखड़ा हुआ मूड होने के बावजूद शायद आपसे ये जुड़ सकते हैं। फिर है सेवन ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जैसे कई सारी रुकावटें हमें स्ट्रेट दिखाई दे रही है, वैसे ही आपके पर्सन भी आपको यही समझाना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी उतनी आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन क्विक एक्शन क्यों नहीं ले रहे या फिर जल्द से जल्द उनको किसी फैसले तक पहुंचना चाहिए, तो ये हो नहीं रहा है, तो उसके पीछे जो भी वजह है, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी छोटे मोटे मसले हैं, मतलब एक के बाद एक जैसे अचानक इतने सारे प्रॉब्लम्स एक ही इंसान को फेस करने पड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसके ज़िंदगी के सफ़र में थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है, जैसे शायद ये पर्सन फील कर रहे हैं। फिर द सन, ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। तो इनका भी मन करता है जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी का हर एक दिन जीते हैं, वैसे ही आपके पर्सन प्यार से, सुकून से अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। लेकिन जैसे होता है कि चाहने से सिर्फ होता है क्या सब कुछ जो हम चाहते हैं, वैसी ही बातों को लेके ये सोच रहे हैं। यहाँ पर रेड कलर का एक शॉल कह सकते हैं आप, या फिर एक कपड़ा जिसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है इस बच्चे की। तो वैसे ही आपके पर्सन ज़िंदगी की एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, प्यार को लेके भी पॉजिटिव सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो आगे बढ़े। जैसा कि अगला कार्ड मिला है द लवर्स का, ऑलरेडी एंजल इन दोनों को देख रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि आपके दिल का हाल और उनके दिल का हाल किसी से छुपा हुआ नहीं है। दोनों के बीच में दूरियां ज़रूर है, लेकिन ये दूरियां जल्द से जल्द मिटाना चाहते हैं और इससे भी ज़्यादा पैशनेट फीलिंग्स है जो सब कुछ बयां कर रही है कि ये आपको लेके क्या महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है जजमेंट का कार्ड। ये कार्ड रिवर्स आया है, तो अवेकनिंग जैसे इनकी ऑलरेडी हो चुकी है। और कई बार जैसे होता है कि कोई पर्सन किसी को समझाने की कोशिश करता है, कुछ वार्निंग मिलती है कि अब वक्त आ गया है, अभी संभल जाओ, नहीं तो उसका रिजल्ट तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो वैसे ही पास्ट में शायद कुछ ऐसा इस पर्सन के साथ हो चुका है, मतलब उस बात को लेके ये वार्निंग साइन समझ रहे हैं कि हाँ ये हिंट तो मुझे मिली थी, लेकिन उस वक्त मैंने इन सब बातों के ऊपर गौर नहीं किया। और आज जब वो बीती बातों को याद करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि कहीं ना कहीं स्पिरिट गाइड्स ने या फिर डिवाइन ने इनको कुछ ऐसा गाइडेंस देने की कोशिश की थी कि ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम जिंदगी में आ सकता है, अभी प्रेजेंट मोमेंट में समझ जा, संभल जा। और इस पर्सन ने उन बातों को इग्नोर किया था, यानी कि हो सकता है कि अपना जो सिक्स सेंस है उसकी भी इन्होंने नहीं सुनी, या फिर इनका इंट्यूशन इनको जो समझा रहा था उस बात को भी नज़रअंदाज इन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया। फिर है एट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक के बाद एक पेंटिकल की लिस्ट बनी हुई है। वैसे ही आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपना बेस्ट दे रहे हैं अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। तो इनको पता है कि अभी थोड़ी मेहनत और बाकी है टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुंचने के लिए, तो ये हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं। और शायद आपको या फिर अपने घर
वालों को भी यही समझाना चाहते हैं कि मैं किसी भी हालत में अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करके रहूँगा या रहूँगी। शायद घर वाले इनको समझा रहे हैं कि ज़िद पकड़ के बैठना छोड़ दो, अभी ऑलरेडी बहुत एफर्ट डाले हैं, फिर भी अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो अपना डायरेक्शन चेंज करो ज़िंदगी का। लेकिन आपके पर्सन को अगर लग रहा है कि नहीं वही सही रास्ता है उनकी मंजिल का, उनकी खुशियों का, तो ये और ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं अपनी खुशियों को हमेशा के लिए हासिल करने के लिए। और फाइनल कार्ड है द स्टार, विश कार्ड होता है। ये कार्ड रिवर्स आया है तो उन्हें ऐसा लगता है सिर्फ विश करने से ज़िंदगी में कुछ मिल जाता है, ऐसा होता नहीं है। मतलब विश करो और आराम से बैठो, ऐसा तो होता नहीं है। उसके लिए एफर्ट करने पड़ते हैं और वो जो कोशिशें करनी पड़ती हैं वो भी कई बार कामयाबी हमें दिलाती हैं, कई बार थोड़ा सा एक बैड फेस से भी गुजरना पड़ता है। तो जो भी दिक्कतों का एक सफ़र हो उससे कंटिन्यू होके ही आपको पता चलता है कि आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी होनी इतनी आसान है या फिर और ज़्यादा आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पे भी ये पर्सन ऐसे ही कुछ सबक शायद सीख चुके हैं जिन सबक की वजह से ये और ज़्यादा अब नादानी में या फिर आप कह सकते हैं कि दूसरों की बातों में नहीं आना चाहते। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। यहाँ पे तो इनके दिलो दिमाग में काफ़ी ज़्यादा डाइन एंड वाइन की बातें चल रही है। जैसे अभी सैटरडे संडे की एनर्जी है तो हो सकता है अपने घर वालों के साथ खाना पीना ये एंजॉय कर रहे हैं या फिर आपको कहीं पे डिनर के लिए लंच के लिए पूछने का इनका मन कर रहा है। अगर काफ़ी वक्त से आप दोनों ने साथ में वक्त नहीं बिताया तो प्लानिंग चल रही है, कुछ न कुछ इनके माइंड में जो इन्होंने सोचा था उसके ऊपर काम चल रहा है और वो प्लानिंग क्या है ये शायद आपको समझाना चाहते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी चाबी है जो बताती है कि कुछ प्रॉब्लम है जो अभी सुलझने वाले हैं या फिर सुलझ सकते हैं, ऐसा सोल्यूशन इनको मिल चुका है। अपने दिल की जो फीलिंग्स है वो काफ़ी वक्त से इन्होंने होल्ड पे रखी है। मतलब सही वक्त आ जाएगा तो मैं अपने दिल के जज्बात बोल दूंगा या बता दूंगा या पूरे करूंगा, ऐसा शायद इन्होंने सोचा था। लेकिन डे बाय डे ये जो जज्बात है वो उनके दिल के उन तक ही रह रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं इनका मन अब काफ़ी ज़्यादा कर रहा है कि नहीं मुझे अपने दिल की ख्वाहिशें जो है जो भी चाहत है वो तो पूरी करनी है, क्योंकि मैंने आखिरकार अपना दिल इसी पर्सन के लिए संभाल के रखा है। कहीं ना कहीं जब दूसरे लोग हमारी बातें समझ के नहीं लेते या फिर कुछ ऐसी कड़वी बातें बोल देते हैं जो सीधे दिल के ऊपर घाव कर देती हैं तो दिल रोने लगता है। और यहाँ पे भी कुछ ऐसी बातों को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जैसे कि पहले ही कार्ड में हमने देखा, जाने अनजाने में हो सकता है किसी से या तो बहस हो गई है या फिर किसी ने कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन हार्ट फील कर रहे हैं। आपके साथ जो उनका कनेक्शन है उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर उनकी कोई केयर नहीं करता या फिर आप जितनी उनकी परवाह करते हैं उतना तो ज़िंदगी में शायद उनको और कोई पर्सन नहीं मिल सकता उनकी परवाह करने वाला। तो ये जो केयरिंग कनेक्शन है इसको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की इनकी चाहत है या फिर आपकी तरफ से 2-4 केयरिंग वर्ड सुनने की आज इनको ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी ब्रोकन हार्ट फील कर रहे हैं। साथ ही साथ 10 ऑफ सॉर्ड का भी कार्ड मिला है। तो ऐसे में अगर किसी वजह से हीलिंग हो सकती है तो वो है सिर्फ आपकी बातें। आपको पाना चाहते हैं, इस प्यार की मंजिल को पाना चाहते हैं और स्पेसिफिकली शायद यहाँ पे ये कुछ घर वालों को या फिर इर्द गिर्द इनके जो भी लोग हैं उनको समझाना चाहते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ या फिर ये मेरा सक्सेस है। रुके हुए थे काफ़ी वक्त से कि इंतज़ार कर रहे थे कि सही मोमेंट आ जाएगा तो मैं अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा या करूँगी। तो यहाँ पे वेट एंड वॉच की एनर्जी में ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वक्त बिता दिया है। जैसे ये बच्ची गेट के पास ही खड़ी है, ये किसी भी पल चाहे तो गेट ओपन करके उस गार्डन में एंटर कर सकती है जिस गार्डन में जाने की इसकी काफ़ी ज़्यादा चाहत है। वैसे ही आपके पर्सन या तो कुछ बाउंड्रीज क्रॉस करना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसा फैसला लेने वाले हैं जिसको लेके शायद उन्होंने कुछ आइडिया दिया था ऑलरेडी घर वालों को। और फाइनल कार्ड है द मैजिशियन एंड द मिरर। तो जब भी ये अपने आप को आईने में देखते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो कई सारे सवाल उनसे घिरे हुए हैं। मतलब आप डायरेक्टली शायद उनको कुछ सवाल जवाब नहीं पूछते, लेकिन ये जो पर्सन है वो अपने ही सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको बार बार डिस्टर्ब करती रहती है और इन्हें ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, वो वैसा सोच रहा है।
तो जब इंसान को ऐसा महसूस होता है कि दुनिया भर के लोग अपना काम छोड़ के सिर्फ हमारे बारे में ही कुछ सोच रहे हैं, तो इंसान परेशान हो जाता है कि आखिर इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने क्यों नहीं देते। तो यहाँ पे भी ये पर्सन मैनिफेस्टेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी होने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा है। अब देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज। यू डोंट केयर वॉट अदर थिंक। यहाँ पे वही बातें आ रही है, ये जैसे सबकी परवाह करते रहते हैं, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या सोचेगा, इसका क्या कहना है, वैसे आप बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप वही करना पसंद करते हैं जो शायद आपका दिल चाहता है, और इनका नेचर कंप्लीट अलग है। शायद इसीलिए अब जब ये अपने दिल की बातें कुछ करना चाहते हैं या फिर अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ फैसला लेना चाहते हैं, तो उन्हें लगता है कि आपसे बेहतर उन्हें कोई नहीं मिलेगा जिससे ये बातें शेयर होगी। और फाइनल कार्ड है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यू लिसन माई स्टूपिड स्टोरीज। तो ये जो भी बातें आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, उन्हें एहसास है कि कंप्लीट नादानियों भरा उनका ये डिस्कशन होता है। उसने ये कह दिया, फिर उसने वो बोला, मुझे ऐसी बात कही। तो ऐसी छोटी मोटी जो बातें होती है जो इन्हें लगता है कि स्टुपिडिटी के लेवल पे होती है, उनमें कुछ ऐसा सेंस भी नहीं बनता या फिर वो इतनी सीरियस नहीं होती, फिर भी उन बातों को लेके अगर ये परेशान होते हैं और ऐसी परेशानी की हालत में अगर किसी से अपने दिल का बोझ शेयर करने का या फिर मन का बोझ हल्का करने के लिए उन्हें लगता है कि मैं किसी से बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो सिर्फ आप होते हैं। और आप एक ऐसे पर्सन है जो चुपचाप इनकी हर एक बात सुन के लेते हैं। तो ये जो आपकी बात है कि आप उनको कभी इग्नोर नहीं करते, ना ही उनको किसी बात के लिए मना करते हैं कि मुझे क्यों सुना रहे हो ये सब, मेरा क्या फ़ायदा है। तो उन्हें लगता है कि कोई तो है जो इस दुनिया में जो सच्चे दिल से मेरे दिल की हालत समझता है, या फिर मैं परेशान हूँ ये समझ के उसको लगता है कि मुझसे बात करनी चाहिए। तो ये जो केयर है, ये जो परवाह है, वही परवाह उन्हें आज आपकी तरफ से और ज़्यादा चाहिए, इसलिए शायद ये आपसे दिल खोल के बात कर सकते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।